जरा सोचिए, एक बॉक्सिंग रिंग है, दो मुक्केबाज आमने सामने खड़े हैं, लेकिन किसी के पास भी बचाव के लिए कोई गार्ड या शील्ड नहीं है। मतलब बिल्कुल निहत्थे। हाँ, बस उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं और वे रिंग में उतरते ही पहले ही सेकंड से एक दूसरे पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे! लेकिन आमतौर पर कोई भी खेल इस तरह से नहीं खेला जाता है ना? बिल्कुल, हर खेल में डिफेंस की एक जगह होती है, एक सोची समझी रक्षात्मक रणनीति होती है। जी, क्रिकेट में भी एक स्थापित तरीका होता है। टीमें अपनी पारी को धीरे धीरे बुनती हैं। शुरुआत में नई गेंद की चमक का सम्मान करती हैं। बिल्कुल, और तेज गेंदबाजों की ऊर्जा को परखने के लिए थोड़ा समय लेती हैं। एक तरह से पहले कुछ ओवर्स में एक मनोवैज्ञानिक चेस खेला जाता है। लेकिन हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें पिच की ऐतिहासिक रिपोर्ट्स और पिछले 10 सालों के सांख्यिकी आंकड़े शामिल हैं। हाँ, और हमारा वो मुख्य स्रोत। जी, हमारा मुख्य स्रोत फायर एंड पावर, आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच प्रीव्यू नामक एक बहुत ही विस्तृत लेख। उसे देखकर तो यही लगता है कि गेंदबाजों का सम्मान करने वाला वो पुराना सिद्धांत पूरी तरह से खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ ये बांचना नहीं है कि प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। हमारा असल उद्देश्य ये समझना है कि ये मुकाबला महज एक क्रिकेट मैच क्यों नहीं है, बल्कि ये आग बनाम आग और पावर बनाम पावर का एक ऐसा महासंग्राम क्यों है जहां रक्षात्मक रणनीति की कोई जगह ही नहीं है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये पूरी लड़ाई जिस कुरुक्षेत्र में लड़ी जानी है, बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। बिल्कुल, दुनिया के ज्यादातर क्रिकेट मैदानों पर अगर कोई टीम स्कोर बोर्ड पर 200 रन टांग देती है तो ड्रेसिंग रूम में एक राहत की सांस ली जाती है। हाँ, कि चलो अब हम सुरक्षित हैं। जी, 200 रन का मतलब है कि अब गेंदबाज प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्रोत के अनुसार बेंगलुरु के इस मैदान पर 200 रन का स्कोर भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जाता। अरे बाप रे, 200 रन भी नहीं? जी नहीं, ये कोई आम मैच नहीं है। ये एक ऐसा मुकाबला है जहां बल्लेबाज पूरी तरह से हावी रहने वाले हैं। और जो भी श्रोता खेल की आधुनिक रणनीतियों को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए विश्लेषण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि गेंद को कितनी दूर मारा जा सकता है, ये उस मानसिकता के बारे में जिसके साथ टीमें मैदान पर उतरती हैं। एकदम सही। जब एक टीम को पहले से पता हो कि मैच में बने रहने के लिए हर हाल में 220 से ज्यादा रन बनाने ही होंगे, तो ये अदृश्य दबाव पूरी रणनीति को कैसे बदल देता है, यही हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, चिन्नास्वामी में ऐसा क्या खास है जो इसे गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना बना देता है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या सिर्फ छोटी बाउंड्रीज इसका कारण है या इसके पीछे कोई और विज्ञान भी है? देखिए, बाउंड्रीज का छोटा होना तो एक कारण है ही, लेकिन इसका असली विज्ञान इसकी भौगोलिक स्थिति में छिपा है। अच्छा। हाँ, बैंगलोर शहर समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। तो ऊंचाई से क्या फर्क पड़ता है? ऊंचाई के कारण वहाँ की हवा थोड़ी पतली होती है। जब बल्लेबाज गेंद को हवा में मारता है तो उसे हवा का प्रतिरोध कम मिलता है। ओह, तो गेंद हवा को चीरते हुए आसानी से निकल जाती है। बिल्कुल, जिसके कारण गेंद बाकी मैदानों की तुलना में ज्यादा तेज और ज्यादा दूर तक सफर करती है। क्या बात है। इसके अलावा यहाँ की पिच पर आमतौर पर एक समान उछाल होता है और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह से आती है। जब बल्लेबाज को पता होता है कि पिच से कोई अप्रत्याशित हरकत नहीं होगी, तो वो बेखौफ होकर अपने शॉट्स खेलता है। एकदम सही। तो अगर पिच का मिजाज इतना ही खतरनाक है कि 200 रन भी कम पड़ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैच का आधा नतीजा टॉस के समय ही तय हो जाएगा? टॉस की भूमिका तो बड़ी है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे दो बेहद तेज रेसिंग कार्स के बीच मुकाबला हो रहा हो, लेकिन टॉस जीतने वाले ड्राइवर को ये तय करने का मौका मिले कि वो रेस में आगे दौड़ना चाहता है या पीछे से पीछा करना चाहता है। हाँ, मतलब अपनी गति खुद तय करे या दूसरे की स्पीड के हिसाब से चले। टॉस की अहमियत इस मैदान पर सच में बहुत बड़ी हो जाती है। स्रोत ने टॉस के पीछे की इस रणनीति को बहुत स्पष्ट रूप से डिकोड किया है। मैं समझाती हूँ। जी बताइए। अगर आरसीबी टॉस जीतती है तो उनकी रणनीति पहले बैटिंग करने की होगी। पहले बैटिंग क्यों? उनका उद्देश्य बहुत सीधा और आक्रामक है। बोर्ड पर एक इतना विशाल स्कोर खड़ा कर दो कि एसआरएच की टीम उस स्कोरबोर्ड प्रेशर के तले मानसिक रूप से कुचल जाए। हाँ, वो दबाव बहुत भयानक होता है। बिल्कुल, जब सामने 230 का लक्ष्य होता है तो बल्लेबाज अपनी स्वाभाविक शैली भूलकर हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश करता है और यहीं उससे गलतियां होती हैं। लेकिन अगर हम एसआरएच की बात करें तो उनके खेलने का अंदाज चेज करने में ज्यादा निखरता है। जी, वो चेज मास्टर हैं। उनके पास ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे ओपनर्स हैं। ये दोनों शुरुआत में सिर्फ रन नहीं बनाते, ये पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में विरोधी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। और उनका आत्मविश्वास भी। बिल्कुल,
और अगर वो एक तेज शुरुआत दे देते हैं तो अंत में हेनरिक क्लासन के रूप में उनके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी मैच को बेरहमी से खत्म करने की क्षमता रखता है। सही कहा। जब हेड और अभिषेक पावर प्ले में फील्ड की पाबंदियों का फायदा उठाते हैं तो वो सिर्फ गैप्स नहीं ढूंढते, वे गेंदबाजों को अपनी योजना बदलने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब गेंदबाज घबरा जाते हैं। हाँ, एक गेंदबाज जो यॉर्कर डालने की सोच रहा था वो डर के मारे लेंथ बॉल डाल बैठता है और वही उन बल्लेबाजों की सबसे बड़ी जीत होती है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। अगर एसआरएच की टीम चेजिंग में इतनी ही खतरनाक है और उन्हें लक्ष्य का पीछा करना ही पसंद है तो क्या आरसीबी के लिए पहले बैटिंग करने का फैसला सच में एक समझदारी भरा कदम होगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या आरसीबी पहले बल्लेबाजी चुनकर खुद आगे बढ़कर एसआरएच को वो परिस्थिति नहीं दे रही है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है? क्या ये एक तरह का जाल नहीं है? देखिए, सतह पर देखने से यह आरसीबी के लिए एक आत्मघाती कदम लग सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन टी20 क्रिकेट के आधुनिक विश्लेषक एक अलग सिद्धांत पर काम करते हैं। अपनी सबसे बड़ी ताकत पर भरोसा करो, न कि विरोधी की ताकत से डरो। अच्छा, तो आरसीबी अपनी ताकत पर खेल रही है। जी, आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो विशाल स्कोर बना सकते हैं। वे इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने बोर्ड पर 230 रन टांग दिए तो ट्रेविस हेड और क्लासन चाहे कितने भी खतरनाक क्यों न हो, 20 ओवर तक लगातार 11 या 12 रन प्रति ओवर बनाने का दबाव किसी से भी गलतियां करवाएगा। बिल्कुल, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जहां वे दुश्मन को उसी के खेल में मात देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम आरसीबी के टॉप ऑर्डर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये टीम एक ऐसी स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसमें सबसे ताकतवर V8 इंजन लगा हुआ हो। हाँ, एकदम पावरफुल इंजन। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, किसी भी गेंदबाज की नींद उड़ाने के लिए ये 4 नाम ही काफी हैं। जी। जब ये इंजन पूरी क्षमता से गरजता है तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं लगता। और इन चारों में स्रोत विशेष रूप से विराट कोहली के महत्व पर जोर देता है। कोहली का तो वैसे भी इस मैदान पर रिकॉर्ड शानदार है। बिल्कुल, कोहली इस चिन्नास्वामी मैदान की ज्यामिति, यहाँ की हवा और यहाँ के दर्शकों की नब्ज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उनका यहाँ का अनुभव और स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता बेजोड़ है। हाँ, वो सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर नहीं रहते। वो सिर्फ छक्के नहीं मारते, वो पारी को एक दिशा देते हैं। अगर कोहली और फाफ पारी की शुरुआत में एक ठोस नींव रख देते हैं तो मैक्सवेल और ग्रीन को पारी को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। वे सीधे आकर अपनी आक्रामकता दिखा सकते हैं और रन रेट को आसमान पर ले जा सकते हैं। एकदम सही। लेकिन क्या? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इस स्पोर्ट्स कार में एक बहुत बड़ी खामी भी है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, ये एक V8 इंजन वाली स्पोर्ट्स कार तो है, लेकिन इस कार के ब्रेक्स खराब हैं। बिल्कुल। कोहली और फाफ ने भले ही एक आलीशान महल खड़ा कर दिया हो, लेकिन इस महल का पिछला दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। आप डेथ ओवर्स की बात कर रहे हैं ना? आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी डेथ ओवर्स की गेंदबाजी है। मोहम्मद सिराज, अलजारी जोसेफ और यश दयाल जैसे गेंदबाज हैं उनके पास। लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ये अंतिम 4-5 ओवरों में बहुत ज्यादा रन लुटा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये इतने अनुभवी गेंदबाज हैं। देखिए, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना सिर्फ तेज गेंद फेंकने के बारे में नहीं है, यह दबाव को झेलने के बारे में है। मानसिक दबाव। जी, जब एक गेंदबाज यॉर्कर फेंकने का प्रयास करता है और वो महज 1 इंच से चूक जाता है तो वो गेंद फुल टॉस बन जाती है और सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरती है। और चिन्नास्वामी में तो वैसे भी गेंद बहुत दूर जाती है। बिल्कुल, आरसीबी के गेंदबाजों के साथ यही हो रहा है। वे दबाव में अपनी विविधताएं भूल जाते हैं, उनकी लाइन और लेंथ अनुमानित हो जाती है और बल्लेबाज पहले से ही उनके शॉट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। एकदम सही। और अगर हम विरोधी खेमे की बात करें तो एसआरएच की लाइनअप भी कोई मजाक नहीं है। अरे वो तो पूरी एक पावर हिटिंग मशीन है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी और एडम मार्क्रम। लेकिन इन सब भारी भरकम नामों के बीच हमारे स्रोत एक ऐसे खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा रोशनी डालते हैं जो इस वक्त गेंदबाजों के लिए साक्षात खौफ बना हुआ है। आप हेनरिक क्लासन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हेनरिक क्लासन। स्रोत का दावा है कि क्लासन वो खिलाड़ी हैं जो महज 20 गेंदों के भीतर अकेले दम पर मैच की दिशा बदल सकते हैं। क्लासन की तकनीक उन्हें बाकी पावर हिटर्स से बहुत अलग और खतरनाक बनाती है। वो कैसे? अक्सर बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष करते हैं, खासकर जब गेंद टर्न हो रही हो, लेकिन क्लासन का बेस बहुत मजबूत होता है। वो स्पिनर्स को भी बैकफुट पर जाकर खेलते हैं। अच्छा, स्पिनर्स को बैकफुट पर? ये तो काफी मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन बैकफुट पर जाने से उन्हें गेंद की लेंथ को पढ़ने और शॉट के लिए सही पोजीशन में आने का अतिरिक्त समय मिल जाता है। क्या बात? वो सिर्फ गेंदबाज की गति का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने शरीर के संतुलन और शुद्ध ताकत से गेंद को मैदान के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ इतनी भयानक आक्रामकता है,
इतनी ताकत है तो सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा रन बनाएगा। बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि जब ये महारथी आमने सामने होंगे तो कौन अपनी नसों पर काबू रखेगा। हमारे स्रोत ने बहुत ही बारीकी से 3 अहम मुकाबलों या मैचअप्स की पहचान की है जो इस पूरे खेल की धुरी हैं। हाँ, और इन 3 टर्निंग पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही इस मैच की किस्मत घूमेगी। ये तीनों मुकाबले अपने आप में किसी शतरंज के खेल जैसे हैं, जहाँ हर चाल बहुत मायने रखती है। तो चलिए पहले टर्निंग पॉइंट पर आते हैं, कोहली बनाम कमिंस। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। ये सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई नहीं है, ये 2 क्रिकेटिंग दिमागों के बीच की मानसिक जंग है। पैट कमिंस अपने शांत दिमाग और शानदार रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। हमने हाल ही में देखा है कि बड़े मैचों में उनकी योजनाएं कितनी सटीक होती हैं। जी, अगर कमिंस शुरुआत में ही कोई ऐसी फील्ड सेट करके या कटर गेंद डालकर विराट कोहली को आउट कर लेते हैं तो आरसीबी की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। क्योंकि कोहली वो एंकर हैं जो बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं। बिल्कुल, पैट कमिंस इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कोहली को चुप रखना कितना जरूरी है। कमिंस अक्सर पिच में गेंद को जोर से हिट करते हैं और उनकी गति में जो हल्का सा बदलाव होता है वो बल्लेबाजों को चकमा दे देता है। हाँ, वो स्लोअर बाउंसर या कटर बहुत खतरनाक होती है। जी, अगर वो कोहली का विकेट निकाल देते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बोझ आ जाएगा जिससे उभरना आसान नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा टर्निंग पॉइंट पर, मैक्सवेल बनाम स्पिन। ये पूरी दुनिया जानती है कि ग्लेन मैक्सवेल स्पिनरों के खिलाफ कितने निर्दयी हो सकते हैं। वो तो स्पिनर्स के बुरे सपने जैसे हैं। वो रिवर्स स्वीप खेलते हैं, स्विच हिट खेलते हैं और स्पिनर की पूरी फील्ड सेटिंग को मजाक बना देते हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार अगर मैक्सवेल का बल्ला चल गया तो एसआरएच के स्पिनर्स, जिनमें शाहबाज अहमद और मयंक मार्कंडे शामिल हैं, पूरी तरह से बेबस नजर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या एसआरएच के कप्तान को मैक्सवेल के क्रीज पर रहते हुए अपने स्पिनर्स को गेंदबाजी ही नहीं देनी चाहिए? क्या उन्हें पूरी तरह से आक्रमण से हटा लेना ही एकमात्र उपाय है? यही तो कप्तानी की असली परीक्षा होती है। अच्छा, देखिए, T20 क्रिकेट के कड़े नियमों के तहत आप किसी गेंदबाज को पूरी तरह से छुपा नहीं सकते। आपको अपने 20 ओवर पूरे करवाने ही होते हैं। तो है। आप तेज गेंदबाजों को ला सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल उनके खिलाफ भी स्कूप खेलने में माहिर है। असली रणनीतिक चाल ये होती है कि क्या आप स्पिनर को गेंद देके मैक्सवेल को ललचा सकते हैं? ललचाना मतलब एक तरह का जाल बिछाना। बिल्कुल। क्या स्पिनर गेंद को थोड़ी ज्यादा हवा में उछालकर उसे लूप देकर मैक्सवेल को एक ऐसा बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर सकता है जहां टाइमिंग गलत हो जाए और वो बाउंड्री पर कैच आउट हो जाए? जी, ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो मैच को किसी भी तरफ मोड़ सकता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद इस मैच के सबसे निर्णायक टर्निंग पॉइंट पर, क्लासन बनाम डेथ ओवर्स। उफ, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। ये वो बिंदु है जहां एक टीम की सबसे बड़ी कमजोरी दूसरी टीम की सबसे बड़ी ताकत से सीधे टकराती है। इस मैच का सबसे नाजुक मोड़ यही होगा। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, आरसीबी के गेंदबाज 16वें से 20वें ओवर के बीच अपनी लय खो बैठते हैं और दूसरी तरफ एसआरएच के लिए क्लासन इन्हीं अंतिम ओवरों में सबसे घातक रूप ले लेते हैं। जी हाँ, स्रोत का साफ कहना है कि अगर हेनरिक क्लासन 16वें ओवर तक क्रीज पर टिके रह गए तो आरसीबी के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं बचेगा। वो तो अकेले ही मैच खत्म कर देंगे। बिल्कुल। क्लासन उन खराब लेंथ वाली गेंदों को सिर्फ बाउंड्री के पार नहीं भेजेंगे, वो आरसीबी के गेंदबाजों का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ देंगे। लेकिन इन बड़े बड़े दिग्गजों, सुपरस्टारों और इन मशहूर मैचअप्स के शोर में अक्सर कुछ ऐसे खिलाड़ी नजरअंदाज हो जाते हैं जो असल में छुपे रुस्तम साबित होते हैं। एक्स फैक्टर्स है ना? हाँ। खेल का इतिहास गवाह है कि कई बार मैच वो खिलाड़ी जिता ले जाते हैं जिन पर चर्चा सबसे कम हो रही होती है। हमारे स्रोत ने ऐसे 2 एक्स फैक्टर्स की पहचान की है जो इस मैच की पूरी कहानी बदल सकते हैं। मैं बताऊं वो कौन है? जी बिल्कुल। आरसीबी की तरफ से ये खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन और एसआरएच की तरफ से अभिषेक शर्मा। कैमरन ग्रीन है? वो कैसे? कैमरन ग्रीन की शारीरिक बनावट उन्हें बहुत खास बनाती है। उनकी लंबाई के कारण उनकी रीच बहुत बड़ी है। अच्छा, तो वो आगे बढ़कर आसानी से खेल सकते हैं। जी, जिसका मतलब है कि वो स्पिनर्स की गेंदों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और तेज गेंदबाजों को भी बिना ज्यादा हिले बाउंड्री के पार भेज सकते हैं। और गेंदबाजी में भी तो उनका फायदा होता होगा। बिल्कुल, गेंदबाजी में उनका रिलीज पॉइंट इतना ऊंचा है कि उन्हें पिच से अतिरिक्त उछाल मिलता है जो चिन्नास्वामी जैसी सपाट पिच पर बहुत कारगर हो सकता है। और अभिषेक शर्मा, उनका खेलने का तरीका भी तो कुछ कम नहीं है। वो तो बेहद निडर खिलाड़ी हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने कौन सा गेंदबाज है, वो बस गेंद की मेरिट पर खेलते हैं और पावर प्ले में बिना किसी डर के हवा में बड़े शॉट्स खेलते हैं। हाँ, और ये निडरता विरोधी कप्तानों की सारी योजनाएं धरी की धरी छोड़ देती है। बिल्कुल,
इन दोनों युवा खिलाड़ियों में वो एक्स फैक्टर है जो महज 3 या 4 ओवरों में अपनी टीम के पक्ष में मोमेंटम को पूरी तरह से शिफ्ट कर सकता है। इन पर नजर रखना इस मैच में बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हर खेल प्रेमी को बेसब्री से इंतजार रहता है, आंकड़े, स्कोर और भविष्यवाणियां। हाँ, सबसे मजेदार हिस्सा। इस चिन्नास्वामी के कत्लेआम वाले मैदान पर आज स्कोरबोर्ड कहां तक जा सकता है? हमारे स्रोतों के डेटाबेस में जो अनुमान लगाए गए हैं वो सच में डराने वाले हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है और उनका टॉप ऑर्डर चल जाता है तो पिच की प्रकृति को देखते हुए 210 से 230 रन का स्कोर बहुत आसानी से खड़ा हो सकता है। 230? और अगर एसआरएच पहले बैटिंग करे तो उनके पास भी 200 से 220 रन बनाने की पूरी क्षमता है। स्रोत का यहाँ तक मानना है कि अगर परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो इस मैच में कोई बड़ा T20 रिकॉर्ड भी टूट सकता है। मतलब रनों का अंबार लगने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इन तमाम आंकड़ों, कमजोरियों, ताकतों और इन खतरनाक रणनीतियों को तौलने के बाद हमारे स्रोतों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? पड़ला किसका भारी? जो भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं, उनके अनुसार ये मैच किसी भी तरह से एक तरफा नहीं होगा। ये बहुत ही करीबी मुकाबला होने वाला है। कांटे की टक्कर। जी, लेकिन होम एडवांटेज यानी अपने घरेलू मैदान पर खेलने के कारण आरसीबी को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक फायदा जरूर है। दर्शकों का शोर भी तो बहुत होता है वहाँ। बिल्कुल, चिन्नास्वामी की पिच काउंट का गहरा ज्ञान और हजारों दर्शकों का शोर उन्हें एक अतिरिक्त ऊर्जा देगा। खासकर अगर कोहली या मैक्सवेल अपने लय में आ गए तो आरसीबी इस मैच को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। लेकिन एसआरएच को हल्के में नहीं ले सकते। एकदम सही। अगर क्लासन अंतिम ओवरों तक डटे रहे तो वो एसआरएच के लिए एक बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, जहां घरेलू मैदान का फायदा भी बौना साबित हो जाएगा। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो जो भी श्रोता आज का ये मैच देखने वाले हैं उन्हें रनों की बारिश, आसमान छूते बड़े छक्के और एक ऐसा रोमांच देखने को मिलेगा जो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक खिंच सकता है। बिल्कुल। ये मुकाबला पूरी तरह से बल्लेबाजों के नाम रहने वाला है, जहां आग का सामना आग से होगा। ये आग और पावर का ही खेल होगा। लेकिन इन सब बातों, इन छक्कों और इन बड़े स्कोर्स के बीच मेरे दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल उठ रहा है जो शायद इस मैच का असली फैसला करेगा। कैसा सवाल? देखिए, जब दोनों ही टीमों की असल ताकत उनकी खूंखार बल्लेबाजी है और जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस मैदान पर 220 रन भी सुरक्षित नहीं है, तो शायद जीत उसकी नहीं होगी जो सबसे तेज वार करेगा या जो सबसे ज्यादा छक्के मारेगा। तो फिर जीत किसकी होगी? जब दोनों तरफ इतनी भयानक ऊर्जा हो तो जीत हमेशा इस बात से तय होती है कि उस दमघोटू दबाव में किस टीम के गेंदबाज सबसे कम गलतियां करते हैं। वाह, क्या बात कही आप। ये छक्कों का खेल लग सकता है, लेकिन असल में ये डॉट बॉल्स फेंकने, वाइड्स न फेंकने और नो बॉल से बचने का खेल है। जो गेंदबाज उस भारी शोर के बीच अपनी नसों पर काबू रखेगा और एक कमजोर पल में अपना संतुलन नहीं खोएगा, वही इस पावर बनाम पावर के महासंग्राम का असली विजेता तय करेगा। ये इस पूरे मुकाबले को देखने का एक बहुत ही शानदार और अलग नजरिया है। इस गहन विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इन तमाम जानकारियों और रणनीतियों के साथ अब आप सभी इस महामुकाबले के लिए अपने खुद के निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खेल के इस खूबसूरत विज्ञान और रोमांच का पूरा आनंद लें।